स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन जो दिल से है इंडियन। तो आप सभी को सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी बारे में हम वीडियो बना रहे हैं कि हम नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए और नवरात्रि सेलिब्रेट कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम घर में ही नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम ये फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे घर में ट्रेडिशन है कि नवरात्रि में बेसिकली अष्टमी के दिन, और आज अष्टमी ही है एंड आई एम लकी कि अष्टमी को पता है छुट्टी पड़ गई, वरना तो मेरी वैसे ही बैंड बज जाती। कि अष्टमी के दिन हम लोग क्या करते हैं कि माता जी को पूरी हलवा या पूरी खीर या कुछ भी ऐसा स्पेशल प्रसाद बना के माता जी को चढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करती हूँ, क्योंकि ये चीजें तो कर सकते हैं और अपने ट्रेडिशन को हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए और एक उसको भी हैबिट बना लेनी चाहिए, नहीं तो पता है धीरे धीरे करके ना छूट जाती है। आप खुद सोचो कि आपके मम्मी पापा कितना पूजा पाठ करते होंगे, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे। वो लेवल का फेस्टिवल या वो लेवल का पता है पूजा पाठ हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पूरा का पूरा मान लो अगर ये सारी चीजें बिल्कुल छोड़ देंगे ना, तो आगे आने वाली जनरेशन तो उतना भी नहीं करेगी, क्योंकि क्वांटिटी तो डिक्रीज होती जा रही है। तो बहुत बकवास कर ली। तो मैं आपको पहले तो दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खाना बनाया है। चलिए उसको पहले देख लेते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या खाना बनाया है। तो पहले ये है पूड़ियाँ, और आज मेरी सारी पूड़ियाँ परफेक्टली फूली। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। पता है जब हम पूड़ी बनाते हैं ना तो हम ज्यादा तारीफ नहीं करते, कहीं नजर ना लग जाए उसको। और दूसरा ये आप देख रहे हो जो ये है आलू का अचार। ये मेरे ननिहाल की स्पेशल रेसिपी है और मैंने फर्स्ट टाइम इसको बनाया, और इसमें तिल और सरसों के तेल का यूज होता है। तो सरसों का तेल तो हम लेके नहीं आए थे, हमको पता नहीं था, फिर भी मैं गई स्पेशली सरसों का तेल लेके आई और मैंने ये बनाया क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी इसको। बहुत लोगों को कम पता होगा इस चीज को कि आलू का अचार है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है वो है पनीर की सब्जी। ठीक है, प्लीज अपने टेस्ट बड्स को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, पर दैट्स ओके। बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया। और ये है खीर। ये मैंने माता जी को चढ़ाने के लिए खीर बनाया है। और ये है हमारा जीरा राइस, और ये माइक्रोवेव में बनाया हुआ जीरा राइस है। पता है, तो मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको कि माइक्रोवेव में कैसे जीरा राइस बनाते हैं, और बहुत फास्ट फास्ट बन जाता है पता है, और बर्तन भी ज्यादा गंदे नहीं होते, बड़े बड़े कुकर भी नहीं गंदे होते हैं। ठीक है, चलो बहुत हो गया। अब माता जी की थाली सजा लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हो राइट, तो ये ऐसे मैग्नेटिक बोर्ड है। तो ये मैंने तब बनाया था, मैं सच बताऊं, मैंने तब बनाया था जब मैं यहाँ पे आई थी। दूसरे फ्लैट में हम थे और मैं उस टाइम जॉब ढूंढ रही थी, मुझे जॉब नहीं मिली थी, पर फिर भी मैं बहुत आलस करती थी। तो मैंने सोचा मैं खुद से अपने लिए कुछ ऐसा बना के अपने सामने किचन में कहीं भी लगा लेती हूँ कि मुझे एक्सक्यूज नहीं करना है, क्योंकि हम पता है लाइफ में तभी हारते हैं ना जब हम एक्सक्यूज करते हैं। तो ये मैंने अपनी ड्राइंग खुद से बनाई है। ठीक है, और ये तो वो विंड चाइम है जो मैं घर से लेके आई थी, इंडिया से लेके आई थी, तो मैंने अपने किचन में ये लगा दिया। चलो चलो अब माता जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम माता जी को प्रसाद चढ़ा देते हैं। और ये आप जो लाइट देख रहे हैं राइट, ये हम अभी रिसेंटली लेके आए हैं। और ये लाइट आपको देख के ऐसा लग रहा होगा राइट कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट है, हमको भी यही लगा था, पर एक अमेजिंग चीज है, ये बैटरी से चलती है। देखो इसमें बैटरी लगी हुई है, और भी लेके आए हैं दिवाली वगैरह के लिए। तो चलिए पहले हम चढ़ा देते हैं माता जी के लिए ये पूरी और खीर। प्लेट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, और जैसा कि दिया वगैरह, हम दिया भी जलाते हैं। ये माचिस खत्म हो गई है, ये माचिस के पीछे भी स्टोरी है, वो भी बताऊंगी। तो मैं कैंडल जला देती हूँ। दिया भी जलाते हैं और कैंडल भी जलाते हैं, वट एवर इज अवेलेबल। तो अब हम लोग तिलक लगा देते हैं माता जी को। थोड़े से
तो अभी मैं आरती कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरी छोटी सी दुर्गा चालीसा मैं लेके आई हूँ। तो इन्होंने मुझे सेव किया, वरना मुझे मोबाइल से आरती और दुर्गा चालीसा सारी पढ़नी पड़ती, पर ये थी तो मैंने इनको ही 9 दिन पढ़ लिया। तो मैं अभी पूजा कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए मेरे क्यूट से लड्डू गोपाल जी कैसे बैठे हुए हैं, और इनके पास तकिया भी है और ये इनकी चादर भी है। इनको डिस्टर्ब नहीं करो, ये नाराज हो जाएंगे, बहुत नखरीले बच्चे हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरी पूजा हो गई और मैंने माता जी को भोग लगा दिया और कन्हैया को भी खाना खिला दिया। उनको स्पेशल प्यार चाहिए होता है अलग से सेपरेट में, तो उनको भी खिला दिया। और मैं आपको कुछ कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ, मेमोरीज बताती हूँ दशहरा की। दशहरा में यूजुअली क्या होता है ना कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा ननिहाल जो है वो नेपाल में है, तो हम लोग हर साल ना दशहरा में नेपाल जाया करते थे। और वहाँ पे दशहरा जो होता है नेपाल का वो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे दशहरा के दिन ऐसा ट्रेडिशन होता है कि जो भी बड़े लोग हैं आपसे, वो आप अपने से छोटे लोगों को वो मतलब अपने से छोटे लोगों को वो ऐसे टीका करते हैं। और टीका करने के बाद आप बड़ों का पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, मिठाई विठाई देंगे और वो आपको कुछ दक्षिणा टाइप देते हैं। तो हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड, हमारा पूरे टाइम ये रहता था कि किन बच्चों को, किन लोगों को सबसे ज़्यादा दक्षिणा मिली है। और ढेर सारी दक्षिणा हम लोग फिर इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद साथ में मस्त पार्टी करना और पैसे जुटा के पार्टी करना। और जैसे आप वहाँ पे नेपाल में एक और ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा है कि दशहरा वगैरह में ना फैमिली में ही, बाहर का कोई नहीं, पर ताश खेलते हैं लोग। ताश खेलने का बहुत पैशन है। तो हम छोटे लोगों की, बच्चों की भी पार्टी ना, मम्मी और बड़े लोगों की, मौसी लोग की अलग पार्टी होती थी, छोटे बच्चों की ना अलग पार्टी थी। तो हम उसमें अपना जब छोटे थे, जब कम पैसे होते थे तो 1 रुपया लगा लगा के ताश खेलते थे, फिर 5 रुपया लगा के ताश खेलने लगे जब टाइम बड़ा हो गया। और नेपाल में करेंसी भी डिफरेंट होती है, तो मोस्टली जो हमें मतलब पैसे मिलते थे राइट, तो वो दक्षिणा वाले पैसे वो नेपाली करेंसी में मिलते थे, इंडियन में नहीं मिलते थे। तो ताश में हम पैसे लगाते थे, वो हम नेपाली करेंसी रख के पैसे लगाते थे। तो फाइनली जब 4-5 दिन बीत जाते थे तो जिसने जो जो कमाया ताश में, और मैं मोस्टली काफ़ी जीता करती थी, मुझे जितना याद है बहुत जीता करती थी। तो जिसने भी जो पैसे कमाए ताश में राइट, वो अपना सब जोड़ लेते थे, या फिर जो भी आपको दक्षिणा वाले पैसे मिले, फाइनली अगर आपका कुल मिला के 1000 रुपए भी हो गए राइट, तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, वाह कितनी कमाई हो गई। और हम लोग क्या करते थे, वो सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद अपने नाना के पास ले जाते थे। और नाना जैसे समझ लो कि इंचार्ज थे पैसे के, जो हमें घर पे आते ही पहले तो अच्छा ये लो 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो ताश खेलने के लिए, उनके पास लेके जाते थे। फिर वो हमारे जो पैसे थे वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि इंडिया में तो चलेंगे नहीं ऑब्वियसली नेपाली करेंसी, तो फिर हम कन्वर्ट करा के लाते थे। तो फिर अपना आप समझ सकते हो ना, बच्चों को जो विदाई का पैसा मिलता है और जो ऐसे कुछ दक्षिणा वक्षिणा में पैसा हो जाए ना, वो अपनी जायदाद होती है। तो मैं लिटरली वो सारी चीजें इतनी मिस करती हूँ ना। और दशहरा मीन्स हमारे लिए या तो फिर दुर्गा पूजा देखने जाना या फिर नाना नानी के घर जाना। और मैं लास्ट ईयर गई थी नाना नानी के घर, पर अभी कोरोना वगैरह के कारण तो मैं नहीं जा पाई, पर मैं काफी मिस करती हूँ। और एक और बात बताना चाहती हूँ, जिस चीज को मैं बहुत मिस करती हूँ वो है कन्या खाना। या आप सभी जितनी बंदियां होंगी, इनफैक्ट बंदे भी होंगे, उनको याद होगा राइट कि आप लोग कन्या खाने जाते थे और बंदे सारे लंगूर बन के जाते थे, याद है। और बंदियों को कितना ज्यादा उस दिन इंपॉर्टेंस मिलती थी कि हमारा मतलब बेस्ट डे होता था। और हमको जो भी दक्षिणा मिले, कभी 1 रुपए कोई देता था, कभी 5 रुपए देता था, कभी कभी कुछ लोग ज्यादा जनरस हो जाते थे राइट, तो वो आपको कटोरी और ये वो, तो भाई लगता था ना बचपन में अगर आप 1 भी रुपए कमा के लाओ ना, तो लगता है कि यार कितनी कमाई हो गई। तो हम बहुत मिस करते थे। और जितने लड़के होते थे राइट लंगूर, उनको अजीब तरह से देखते थे, यार ये क्यों आ गए, इनकी तो कोई जरूरत नहीं है। और जिस टाइम पे ये वीडियो बन रहा है तो कोई लंगूर मेरा वीडियो बना रहा है और वो ये बोल रहा होगा कि यार ये कितना पटर पटर बोलती है, इसकी बातें खत्म ही नहीं होती है। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं बताने के लिए,
पर अभी कोई टेंशन नहीं है, अब तो आप सब मेरे साथ हो और हमारे पास टाइम ही टाइम है स्टोरी सुनाने के लिए। तो आप लोग भी जाइए अपने घर में दशहरा सेलिब्रेट कीजिए, अच्छा अच्छा खाने को बनाइए, जैसे भी हो अपने तरीके से आप अपना दशहरा एंजॉय कीजिए और कोरोना वायरस में ज्यादा इधर उधर मत जाइए। बी सेफ, बी हेल्दी। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शायद इतने सारे कमेंट्स का उस एंथुजियाज्म के साथ मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं सच बताऊं कि वो एक एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं और आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन भी दूं और थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी दूं। एंड विश मी ऑल द लक। और इतना बोलने के बाद ना देखो कैसे जबान अटकने लग गई है, तो आई नीड सम रेस्ट और जाके मैं खाना खाती हूँ। एंड आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ये नया वीडियो आए ना तो आपको नोटिफिकेशन आए। और ऑल ऑफ यू टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि एंड आई विल सी यू वेरी सून अगेन। बाय बाय।